दोस्तों कक्षा 10 वालों के लिए हमने बोर्ड के एग्ज़ाम को देखते हुए विज्ञान की एग्ज़ाम हेल्पर सीरीज शुरू करी है। ये पहला वीडियो है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखें क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी पिछले साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, उसको आप भी नोट करेंगे क्योंकि देखिए साथ ही साथ आप इसको समझते रहें और एक आप नोटबुक ले लें, उसमें इन सभी को नोट करते रहें। यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांस हैं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ठीक है, जो आपका इमेज बनता है वो कैसा बनता है। तो ऑप्शन देख लेंगे कि प्रकृति कैसी होती है। जिसको राइटिंग समझ में ना आए वो सुन ले, ठीक है, राइटिंग पर ध्यान ना दें। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन क्या क्या है, तो पहला कह रहा है वास्तविक व सीधा। वास्तविक व सीधा यहाँ पर आपको बताना है, वास्तविक व सीधा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। तो आप इसके बारे में हमको ज़रूर बताएं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन देखिए मैं बता देता हूँ कौन से सन में आया है। 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2018 में पूछा गया है। इसका सी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है इसका, देखें सी ऑप्शन है इसका, आभासी व उल्टा। आभासी व उल्टा। और इसका डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, वास्तविक व उल्टा। तो इसमें से आपको जल्दी से बताना है। जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी कमेंट करके। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिसने आप बता दिया है वो अपने पास रखें आंसर को और मैच कर लें। ठीक है, उत्तल दर्पण कैसा होता है हमारा, ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, इसके भीतर की तरफ क्या होती है, कलई, और बाहर की तरफ क्या होता है, चिकना पृष्ठ। ये हमारा मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर फोकस होता है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, और हमेशा आपने देखा होगा तो यह वस्तु से छोटा बनता है। तो आभासी और सीधा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ये किस किस के समझ में आ गया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आभासी व सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2018 में आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, दर्पण कौन सा है, अवतल है। कौन सा है, अवतल। इसके बाद वक्रता त्रिज्या यानी कि सी, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, सी बराबर कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी पूछ रहा है एफ। आपको फॉर्मूला पता है, सी बराबर 2f ये होता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, दुगनी। तो हमें f निकालना है, तो f बराबर c/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए c के स्थान पर c की वैल्यू 20 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी जो है माइनस में होगी, किस में होगी, माइनस में। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने नोट कर लिया होगा और आपके समझ में भी आ गया होगा कैसे हमें करना है ये। ठीक है, 2018 में आया, इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 12 नंबर का क्वेश्चन है, देखेंगे ज़रा ध्यान से।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर भी दर्पण कौन सा है, दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण है, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फिर से इसको हम सी लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। एफ पूछा है यहाँ, तो आपको फॉर्मूला पता है, सी बराबर एफ ओ बटे 2, या फिर एफ बराबर सी बटे 2। सॉरी, ये फॉर्मूला गलत हो गया है, इसको कर लेंगे 2f। ठीक है, f बराबर c बटे 2। ठीक, इसके बाद आपको क्या लिखना है, f बराबर c के स्थान पर c की वैल्यू बटे 2, 2 से काट दिया 6 बार, माइनस का 6 सेंटीमीटर। क्योंकि देखो अवतल दर्पण में सभी चीज़ें माइनस होती हैं, u भी माइनस, v भी माइनस, f भी माइनस, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, केवल u माइनस में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अब आपको इसको खुद कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी निकाल के दिखा सकते हैं। मेरे को जल्दी से कौन दिखाएगा, कौन दिखाता है, सी बराबर एफ बराबर सी बट्टे 2। ठीक है, आपको बताइए फॉर्मूला, सी की वैल्यू कितनी है, 20 बट्टे 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 10, माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस क्या दिखा रहा है, इसकी क्या नाम है, अवतल की फोकस दूरी है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन चेंज है, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ऑप्शन, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है किस में, वो बता देता हूँ, 2020 में पूछा गया है कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। वायु है पहला ऑप्शन, फिर है जल, सी ऑप्शन में क्या है उसको भी देख ले, कांच है, उसके बाद है निर्वात। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रकाश को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो माध्यम की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सबसे कठोर माध्यम क्या है हमारा, कांच, तो इसमें नहीं बहेगी, नहीं चलेगा प्रकाश। जल में चल सकता है लेकिन स्पीड कम रहेगी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। वायु में भी स्पीड कम रहेगी क्योंकि गैसेस रहती हैं। तो निर्वात ही हमारा ऐसा है जिसमें प्रकाश की जो है, प्रकाश का वेग तेज रहेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण है यहाँ पर उत्तल, क्या है, उत्तल। और फिर कह रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो का ये पहला वीडियो है। ठीक है, इस तरह से वीडियो लगातार आएंगे तो वीडियो को देखते रहना। चलिए देखिए, दर्पण है उत्तल, फोकस दूरी है हमारी कितनी, 10 सेंटीमीटर, माइनस के 10 नहीं होगी, प्लस होगी, इसमें फोकस दूरी क्या होती है, प्लस ही रहती है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या पूछिए, तो c बराबर 2f होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, निकाल देना है c के स्थान पर c, 2f यानी कि 2 गुणा f की वैल्यू कितनी है, 10, यानी कि कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फिर ये समझ में आ गया होगा आपके, और जो भी नोट करना चाहते हैं वो नोट करते हैं बेशक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अभी तक पूछा गया है सबसे ज़्यादा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण के सामने सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है,
और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी देखिए ये कह रहा समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर, ये समतल दर्पण मान लिया हमने, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, ये हमने मान लिया ये वस्तु है हमारी, ठीक है, ये हमने वस्तु मान ली। तो अब ये पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से। नेक्स्ट ये एक बार मैं बता देता हूँ कौन से सन में पूछा गया है। ये 2014 और 19 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी है। ये जो क्वेश्चन आया है आपके 2014 में पूछा गया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी ये कितनी होती है, खुद बताएंगे। अब समतल दर्पण की फोकस दूरी मैं यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मेरा 0, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा है मेरा अनंत, चौथा ऑप्शन है मेरा -25 सेंटीमीटर। जल्दी से आप बताएंगे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आपको याद रखनी है कितनी होती है। जिसने बता दिया है अपने मन में सोच लिया है, ठीक है, और जिसका सी सही है वो राइट आंसर है, बाकियों का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तल दर्पण से पूछा है प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उत्तल दर्पण से आपको पता होना चाहिए, दर्पण से प्रतिबिंब, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, ठीक है। तो इसमें प्रतिबिंब देखिए वस्तु से छोटा बनेगा, एक तो छोटा तथा आभासी, आभासी रहेगा और सीधा भी बनेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो और एक और चीज़ है कि ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, ध्रुव व फोकस के बीच, फोकस के बीच। तो ऑप्शन में इस वाले में क्या है, ध्रुव व फोकस के बीच। अगर कहीं पर ये भी ऑप्शन में हो तो ये भी सही आंसर होंगे, ठीक है। इसको स्टार लगा लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। चलिए ये जो है आपको बता देता हूँ 2015 में, कौन से सन में आया है, 2015 में पूछा गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करते रहना। चलिए, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। दृष्टि क्षेत्र किसका अधिक होगा तो आपको पता ही होना चाहिए किसका अधिक होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर उत्तल लेंस, किसका अधिक होगा, जल्दी से आप बताइए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उत्तल दर्पण का सबसे अधिक जो है दृष्टि क्षेत्र होता है। किसका होता है, उत्तल दर्पण का सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल जो पूछी गई है, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब आपको पता है सबसे तेज होती है इसमें, लेकिन कितनी होती है ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है। तो कितनी होती है जल्दी से बताइए। जिसने ये बताइए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अब जल्दी से देखिए। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, जो हमारे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो
चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिख देता हूँ मैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण कौन सा है? दर्पण है अवतल, ठीक है। वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर, सी बराबर 20 सेंटीमीटर। तो माइनस में होगी, इस बात को पता होना चाहिए, ठीक है। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु किससे देखते हैं हम? यू से। तो कितने? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी v पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिए कैसे करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है। सबसे पहले c बराबर 2f, ठीक है, या f बराबर c बट्टे 2 होता है। तो यहाँ c के स्थान पर -20 बट्टे 2 यानी कि -10 सेंटीमीटर आ गया हमारा फोकस। u हमारे पास है, v निकल जाएगा। सूत्र आपको पता होना चाहिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह -10 रख दो, v के स्थान पर v ही रहने दो, u के स्थान पर -15 है, ये इधर जाएगा। तो ये देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस इधर जाके ये प्लस बन जाएगा, बराबर 1/v। यहाँ पर 30 एलसीएम आ जाएगा। 10 का भाग 30 में 3, 3 की गुणा ऊपर 1 में -3 प्लस 15 दूनी 30, 2 आया, 2 की गुणा 1 में 2 बराबर 1/v। 3 में से 2 घटाएंगे तो -1/30 बराबर 1/v। v इसको पलट देंगे तो v बराबर -30 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आंसर। तो ये किस किस का हो गया है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जैसा ही इस वीडियो का रिस्पॉन्स देखेंगे हम, उस हिसाब से नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे। इससे भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। और फिर बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।